ने सोचा होगा कि चाइना इंडिया की मदद करेगा और इंडियन एक्सपोर्टर्स की हेल्प करेगा। इस वक्त पूरी दुनिया एक चहल पहल चल रही है। हम क्यों नहीं हमारे हुक्मरान अपने मुल्क के लिए सोचते? बहरहाल इस वक्त मेरे सामने एक दुनिया की बिगर पिक्चर भी है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को वो इंक्रीज हो रही हैं इन पिछले कुछ महीनों में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और मेरा नहीं है ख्याल कि पाकिस्तान जो है ना आगे सरवाइव कर लेगा। ये भी हो सकता है कि वो बैंकक्रप्ट ही बने। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। एक बड़ी खबर, आइस मेल्ट हुई है इंडिया और चाइना के बीच। बड़ी हैरानगी की बात है कि चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है। इसकी क्या वजह है? कि चाइना झुक गया है। उन्होंने बोल दिया अक्साई चीन ले लो। मेरी एक्साइटमेंट देखिए, आवाज में एक्साइटमेंट है। बट आज बात करेंगे कि क्या डेवलपमेंट है। शॉकिंग डेवलपमेंट है ये, और ये आज से नहीं हो रहा। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये तीसरी या चौथी बार है। चाइना ने अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना CPC उसको इंडिया बेचा है। वाई? रिस्पेक्ट और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का बड़ा सवाल निकल कर आता है, जिसमें बहुत सारी मरीन प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन आई है, देखिए ये थोड़ा समझने की जरूरत है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। चाइनीज स्मार्ट प्ले क्यों करते हैं? बिकॉज चाइनीज को इस चीज का पता है कि हमने इंडिया को कैसे अलोर करना है, कैसे अपने साथ मिलाना है, और उसका इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे करके दिखना शुरू हो चुका है। उनको नरेंद्र मोदी का भी पता है कि मोदी को कैसे इंगेज करना है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि चाइनीज इंडियन एक्सपोर्टर्स की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने उन पर टैरिफ लगाए हुए हैं। दुनिया अब ताकतवर ममालिक के दरमियान मुकाबले के एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है और पुराना आलमी निजाम टूट फूट का शिकार। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सवाल ये है कि दिसंबर के महीने में चाइना की इंडिया के साथ और इंडिया की चाइना के साथ होने वाली एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। 67% तक इजाफा हुआ है, जो कि तकरीबन $2 अरब बन रहा है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का भी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग तक इजाफा हुआ है। बात की जाए इंडिया की अमेरिका के साथ ट्रेड की तो इंडिया के अमेरिका के एक्सपोर्ट में ओनली 1 पॉइंट बल्कि इजाफा नहीं कमी देखी गई है, 1.8% तक कमी देखी गई है। अवाम से उनकी राय जानते हैं, क्या उनको लगता है कि अब अमेरिका और इंडिया की दोस्ती का दी एंड हो चुका है? अब चाइना जो है वो रूस के बाद, अमेरिका के बाद अब वो भी सुपर पावर है और वो क्या कहते हैं सबको साथ लेके चलना चाह रहा है। और दिसंबर में ये जो गुजरा है इसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज आया, तकरीबन $2 बिलियन में इसमें भी उनको आया है। जस्ट ये इमेजिन करें कि इंडियंस को चाइनीज जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आओ हमारे ऊपर आओ, हमें हमसे फायदा लो, छोड़ो अमेरिका को। सो अमेरिकन जो हैं दे आर इनटू दिस गेम। वो इस गेम में है कि भाई हमें किसी तरह ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कि हमने इंडिया को टाइट करना था, वो चाइनीज ने रास्ते निकालने शुरू कर दिए सबके लिए। वो कहते हैं आप घबराएं मत, आप हमारे पास आए, हम आपको स्पेस देते हैं, आप हमें एक्सपोर्ट करें। कितना एक्सपोर्ट करना है? हमारी मार्केट खुली हुई है आपके लिए, हमारी मार्केट आपके लिए खुली हुई है, आए ना यहां पे। ये है चीज। चाइनीज को समझ आ गई है कि जिन जिन मुल्कों के ऊपर अमेरिकन टैरिफ है उनको सपोर्ट करते जाएं। अब जो मैंने आपको बताया, अच्छा, इंडिया के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल, उन्होंने भी पिछले महीने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि देयर इज ए रीकैलिब्रेशन इन द सप्लाई चेन, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है और हम चाइना को अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा रहे हैं। और ये जो एक्सपोर्ट्स में जंप आया है चाइना के अंदर, ये बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना के हालात खराब होने की वजह से। अच्छा, अमेरिकी सदर ने 50% टैरिफ लगाए इंडियन गुड्स के ऊपर, 25% पेनल्टी लगाई, रशियन ऑयल ले रहे हैं, ठीक है जी। इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज था मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस में, ठीक है जी। अब इस चीज को आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि 2025 में उन्होंने उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी हैं।
सो इंडिया एट वन हैंड, अच्छा बेसिकली जिस तरह अमेरिकन है ना, अमेरिकन ने स्मार्ट खेला, अमेरिकन ने स्मार्ट खेला। स्मार्ट क्या खेला? उन्होंने कहा जी हम टाइट करेंगे इन सबको। अच्छा टाइट कर लें आप, लेकिन वो अपना फायदा देख रहे थे। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है अमेरिका के अंदर, वो उस तरह की नहीं थी कि वो सारे कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है वो एक अलग है, उसके ऊपर पेनल्टीज नहीं है। इंडिया की जो बड़ी एक्सपोर्ट है उसमें सर्विस सेक्टर भी है, समझ रहे हैं सर? इस चीज का भी उनको एडवांटेज हुआ है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत सारा सामान इंडिया से जा रहा है, अमेरिकन भी बहुत सारी एक्सपोर्ट ले गए। ट्रंप जो नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे इंडिया को, अगर आप उसमें देखें कि इंडियंस ऑलरेडी आईफोन तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो फ्रेंड शोरिंग बाइडेन ने शुरू की थी उसकी बुनियाद तो इंडिया में रखी जा चुकी है, तो इंडिया ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग सो मच। तो अब इंडिया अपनी ट्रेड डील्स भी कर रहा है, बुनियादें रखी जा चुकी हैं, फिर मार्केट इस तरह की है कि नोबडी कैन मूव अवे। यूरोपियंस भी भाग भाग के आ रहे हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ चांस एंड चॉइस। इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो भी अपनी डील क्लोज कर रहे हैं, मेजर ट्रेड डील। तो ये जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है इंडिया के साथ, इट सीम्स कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, इट सीम्स कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, मुझे तो ये नजर आता है। बिकॉज दैट मे नॉट बी अप्रोच ऑफ बायपार्टिजन अप्रोच जैसे कहते हैं। इंडियंस ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे, चाइनीज ने उनको वेलकम किया। चाइनीज ने कहा है कि हमारे जो कोर इंटरेस्ट हैं या हमारे जो फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी को या बॉर्डर एरियाज के ऊपर आपने नहीं बोलना, और हमारे खिलाफ कोई बड़ा इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना, आपने क्वाड का सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनना, तो बाकी हमसे खाते जाओ पीते जाओ, मौज मारो, इंडियंस याशी मारो। और वो मार रहे हैं। चीज हमको याद करना चाहिए कि चाइना के साथ आपका डीलिंग ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू बी विदाउट एस्केलेशन। सो ये एक पॉइंट है। उसके बाद देखिए आपने इन्होंने किया क्या, अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज टेरिटरी, एक्साई चीन को चाइनीज टेरिटरी, एक मैप शैप निकाल दिया, ठीक है। उसका जवाब एमईए की तरफ से गया। जयशंकर जी ने एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में बोला कि यार इनकी पुरानी गंदी आदत है और ये मैप बनाने से कोई टेरिटरी तुम्हारी अपनी नहीं हो जाएगी, सो वी रिजेक्ट दिस नॉनसेंस, इट डजंट रियली मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन आज ड्रैगन थोड़ा सा लगता है कि ब्लिंक कर रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना इज टॉकिंग कि आप अक्साई चीन ले लीजिए। एमईए ने एक फॉर्मल उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट विद चाइना, विच इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, जो वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो मैप प्रोवोकेशन आया, उससे पहले डील आपकी पूरी हो चुकी थी। ग्राउंड रियलिटी इज बड़ी डिफरेंट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।